ये खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो खबर है वो सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ी खबर है। मैं आपको बताते चलूँ कि बिहार में सांख्यिकी स्वयंसेवक जो हैं वो 2016 से ही बेरोजगार चल रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। बार बार अगर समाधान यात्रा होता है तो उसमें भी नीतीश कुमार को सांख्यिकी बेरोजगार जो हैं वो आवेदन सौंपते हैं। वैसे भी जहाँ भी नीतीश कुमार जाते हैं वहाँ पर सांख्यिकी कर्मी जो हैं वो नीतीश कुमार को आवेदन देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस बात को अनसुना कर देते हैं। अनसुना करने का कारण क्या है? नीतीश कुमार ने जब 2016 में खुले मंच से ऐलान करके कह दिया था कि मैं तुम लोगों की नौकरी खा जाऊंगा, और वो नौकरी को खा गए थे। तो ये एक बहुत घटिया फॉर नीतीश कुमार का रवैया था, तरीका था, जो कि बेरोजगारों की नौकरी खाकर पचा कर बैठ गए। लेकिन फिर जब घोषणा पत्र, जब सरकार बनने दोबारा जब ये सरकार चुनाव की बारी आती है तो दोबारा वो कहते हैं कि मैं सांख्यिकी कर्मियों को भी नौकरी दूंगा। तेजस्वी यादव भी कहते हैं अपने घोषणा पत्र में, ये लोग कहते हैं कि मैं इन संविदा कर्मियों की नौकरी दूंगा। लेकिन सरकार जो है इसके बाद फिर सरकार जब बनती है तो ये लोग सरकार को, बेरोजगारों को भूल जाते हैं। आखिर इनकी बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों संविदा कर्मियों को नौकरी नहीं दे रही है सरकार? इसके पीछे सबसे बड़ा कमजोरी है, सबसे बड़ा कारण यह है कि ना तो सांख्यिकी कर्मियों में एकता है, ना संविदा कर्मी जो 4.5 लाख संविदा कर्मी हैं उनमें कोई एकता है। ना वो कभी एक दूसरे के से बात करते हैं और ना कभी वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अगर वो संपर्क में आते तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होता, एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होता, जिसके बाद सरकार सुनती। इसलिए कि 4.5 लाख संविदा कर्मी हैं, लेकिन 4.5 लाख संविदा कर्मियों को अगर धरना प्रदर्शन बुलाया जाए तो 1% भी नहीं आ पाते हैं, जिसके बाद सरकार समझती है कि इन लोगों में यूनिटी नहीं है। जिस तरह 4.5 लाख शिक्षकों ने बिहार सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था, बिहार सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था, तो सांख्यिकी स्वयंसेवक और संविदा कर्मी सरकार को झुकने पर क्यों नहीं मजबूर कर सकते हैं? लेकिन जो सांख्यिकी और संविदा कर्मी हैं इनमें ना तो आपस में सामंजस्य बैठ रहा है, ना ये लोग एक दूसरे की बात मान रहे हैं। ये लोग सिर्फ यही जानते हैं कि सरकार हमारी नौकरी करेगी, तब आप बैठे रहिए। कभी आपकी नहीं नौकरी होगी जब तक आप में सामंजस्यता नहीं बैठेगी, जब तक आप में यूनिटी नहीं होगी, तब तक आप भोगते रहिएगा, तब तक आपको कोई काम होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको लड़ना है, इसके लिए आपको सरकार से लड़ना है, एक दूसरे में सामंजस्य बैठाना है, तभी एक दूसरे लोग पटना जुटेंगे और एक बड़ा माहौल क्रिएट होगा, तभी जाकर आपकी नौकरी नहीं तो नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। तब तक नमस्कार, जय श्री राम।